भगवान झगड़ा है। सन्मार्ग, सत्यार्थ मार्ग अर्थात रत्नत्रय ही सच्चा मार्ग है। इस रत्नत्रय को प्रकट करना और इसके विपरीत मिथ्या प्रतिशय का नाश करना, यही वास्तविकता में सन्मार्ग है, जिसके अंतर्गत अपन ने अनेक चर्चा की है। जिनेंद्र भक्ति की, शास्त्र प्रवचन की और तपस्या की। आगे आज कहते हैं 285 पेज के नीचे, जिन मंदिर और जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराना, जिनेंद्र के प्रतिबिंब की प्रतिष्ठा कराना, जिनेंद्र का मंदिर बनवाना, इनसे सन्मार्ग की प्रभावना होती है। प्रतिष्ठा कराने से जब तक जिन बिंब रहेगा तब तक दर्शन, स्तमन, पूजन आदि करके अनेक भक्त जीव पुण्य उपार्जन करेंगे तथा जो जिन मंदिर बनवाएगा उन गृहस्थ का ही धन प्राप्त करना सफल होगा। पूजन, रात्रि जागरण, शास्त्रों का व्याख्यान, श्रवण पठन, जिनेंद्र का स्तवन, सामाजिक प्रतिक्रमण, अनशनादि तप, नृत्य, गान, भजन, उत्सव जिन मंदिर होने पर ही होते हैं। जिन मंदिर बिना धर्म का समस्त समागम होता ही नहीं है। इसलिए अधिक क्या लिखें, अपने तथा पर के उपकार का मूल प्रतिष्ठा कराना तथा जिन मंदिर बनाना। सदा सुखदास जी ने ये बात 150 साल पहले, 160 साल पहले ये बात लिखी तुम्हें, जिन मंदिर और जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराना, जिनेंद्र के प्रतिबिंब की प्रतिष्ठा कराना, जिनेंद्र का मंदिर बनाना, इससे सन्मार्ग की प्रभावना होती है। क्योंकि अगर मंदिर ही न हो तो ये मार्ग की प्रभावना किससे? आज आप और हम भी, मंदिर है तो सब दर्शन भी, पूजन भी, व्रत भी, नियम भी, अभिषेक भी, स्वाध्याय भी, सब मंदिर है तो होते हैं। मंदिर ही न हो तो ये कुछ भी कार्य नहीं होते। इसलिए ये बहुत बड़ी प्रभावना है। प्रतिष्ठा कराने से जब तक जिन बिंब रहेगा तब तक दर्शन, स्तन, पूजना आदि करके अनेक भव्य जीव पुण्य उपार्जन, जब तक मंदिर रहेगा।
500 साल रहेगा तो 500 साल तक, 1000 साल रहे तो 1000 साल तक, है ना। कई जगह पर सुनते हैं, जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा 1100 साल पुरानी, आज तक उसके दर्शना करके भव्य जीव लाभ ले रहे हैं। मंदिर, कई जगह के मंदिर कोई 500 साल पुराना, कोई 700 साल पुराना, तो इनमें के कितने लोगों ने लाभ लिया होगा, कितने लोगों ने अपने परिणाम को निर्मल बनाया होगा। इसलिए ये कहते जीव पुण्य उपार्जन करेगा तथा जो जिन मंदिर बनवाएगा उस गृहस्थ का ये धन प्राप्त करना सफल होगा। धन की सफलता सदुपयोग में है, जिन धर्म की बढ़ोतरी में है, जिन धर्म का प्रभाव बढ़े इसमें है, ये व्यवस्था है। अनेक मत मतांतर, जैसे मिलेच मुसलमान लोग भी अपने कमाई का बहुत हिस्सा मस्जिद के लिए, लौकिकता के कार्य के लिए खर्च करते हैं। सामान्य व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, वो इतने समर्पित रहते हैं। जैसे कहते हैं जैन मंदिर में भी इतना व्यक्ति को समर्पित रहना चाहिए कि भाई इससे क्या जैन धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना अर्थात आत्मा की प्रभावना है, इसलिए सफल होगा। पूजन, रात्रि जागरण, शास्त्रों का व्याख्यान, श्रवण पठन, जिनेंद्र का स्तवन, सामाजिक प्रतिक्रमण, अनशनादि तप, नृत्य, गान, भजन उत्सव जिन मंदिर होने पर ही होते हैं। ये सारे कार्य कहाँ होते हैं कि जिन मंदिर हेतु होते हैं। रात्रि जागरण, हमारे यहाँ रात्रि जागरण करने में कोई बुराई नहीं है। रात्रि में अर्घ चढ़ाने में बुराई है, काहे में? अगर रात भर अगर आप पाठ करो, कोई बात नहीं, स्तुति बोलो, पाठ करो, भजन करो, क्या अन्य मत में भी होता है ना, बस अंतर हाँ पहले होता पहले हुआ, और दूसरा वर्तमान समय में लोगों ने क्या हर अच्छे कार्य में विकृति पैदा कर दी। अब कोई रात पे कर रहा है तो उसके साथ नाश्ता पानी रख दिया, फलाना रख दिया, खान पीन रख दिया, तो ये क्या सब ये विकृतियाँ हो गई। और ये विकृतियाँ हो गई तो इन विकृतियों का फिर निषेध करने के भी इससे क्या काम, ऐसी चीज़ करने से क्या है। आप दिन की प्रक्रिया नहीं करो, इसलिए और होता है ना, कोई विकृति नहीं है। भगवान का स्मरण है, स्तुति हो, पूजन हो, ये भक्ति हो, पाठ हो, भजन हो, तो रात भर भी करे तो उसमें कोई बुराई करे। 24 घंटे भी भगवान का स्मरण करे ना कोई करे तो कोई बुराई। हमारे वहाँ दादी जी का था, एक बार किन अखंड पाठ रखा भक्तामृत जी का, कितना 24 घंटे का अखंड पाठ। तो रात को फिर वो चढ़ाने लग गई, क्या लोग नहीं, वो अड़ गए, नहीं यहाँ कुछ नहीं चढ़ा, आप पाठ करो, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा। महावीर मारवाड़ी की परिवार के द्वारा हो रहा हुआ, तो उस समय उनको ये भी कह दिया गया कि ये मंदिर क्या तुम्हारे बाप का है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे बाप का ही समझ लो। मतलब दृढ़ता इतनी थी वो कार्य नहीं हो पाया। कौन सा? उन्हें तो शिथिलता अगर रहती ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती, शिथिलता हो जाती, क्या करें। सहजता से होता है ना, पुराने समय की बात है ये, मेरी होगी कम से कम 40-45 साल पुरानी बातें होंगी। तो सहजता से इस प्रकार की प्रक्रिया होती है रात्रि जागरण, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने विकृत कर दिया, खाना पीना चालू कर दिया, कोई ने क्या कर दिया, कोई ने क्या कर दिया। कि ये विकृति वाला मार्ग जिन मार्ग नहीं है, सच्चा मार्ग है
भजन गाओ, कोई बात नहीं, भजन गाने में कोई बुराई नहीं है, स्तुति करने में कोई बुराई नहीं है, भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अष्ट द्रव्य हमारे यहाँ दिन में ही भगवान को समर्पित किए जाते हैं। क्या ऐसे यहाँ के तो रात्रि का भी लिखा जागरण शास्त्रों का व्याख्यान। अभी इंदौर में एक नई परंपरा डाल रहे हैं वो, तो है मतलब एक रास्ते से पीछे के रास्ते से जिस पंथ को घुसाना। अच्छा, भक्तमाल जी का पाठ करवा रहे हैं। उसमें 48 8 साढ़े 8 बजे बाद पाठ होता है, 8:30 बजे 9 बजे बाद, 8:30 बजे 8 बजे बाद, तो वो भक्तमाल जी के एक श्लोक के ऊपर फिर एक जो है दीपक चढ़वा। तो यही तो ये सब मंदिर में होता है वो तो ठीक है, पर तेरापंथी मंदिरों में शुरू लोग किया तो ये तो क्या है, विकृति धीरे धीरे क्या है समाज को। सच्ची बात बहुत देर से समझ में आती है और काल्पनिक बात बहुत जल्दी समझ में आती है। सत्य अपन बार बार कहेंगे तो भी दिमाग में बैठना मुश्किल होता है, और ये उधर उधर की बातें कहो ना तो आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे मानो मोक्ष इसी से मिल जाएगा, अमृतमयी चीज़ है ये। तो जितनी गलत प्रथा चलते और कमज़ोर हृदय वाले होते हैं ना, जिनकी संशयात्मक, उनसे कहो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो तो 1 मिनट में विश्वास करके पूरे अच्छे कार्य को भी दूषित कार्य कर देते हैं। शिथिलाचार इसलिए तो इतना बढ़ गया, अपनी जगह जगह शिथिलाचार बढ़ गया। कोई सुनना नहीं चाहे, कोई समझना नहीं चाहे, और फिर 5-10 साल अगर वो चल गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हटाने में समर्थ नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि वो करते थे कि नहीं था, उस समय क्या हुआ था, तुमने किया कि नहीं किया, ये क्या हुआ, कि बस वो तर्क वितर्क दे के वो परंपरा को चालू रखना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर और उनमें सबसे बड़ी बात स्वाध्याय की कमी, सच्चे ज्ञान की कमी। जनवाणी सुनते नहीं, जनवाणी पढ़ते नहीं, क्या तो क्या करेंगे, चले भोले आत्मा फेरे सारे जगत क्या। इसलिए कहा कि दुनिया में कोई भी विपरीत कार्य चले हम उसके सहभागी नहीं हो, बस सीधी सी बात। रोक सके तो रोक ले, और नहीं रोक पाए तो हम उसके सहभागी नहीं हो, बस कि उसमें हमारी अनुमोदना भी नहीं रहेगी। नहीं क्या करें, किसे समझाएं, हर व्यक्ति तो आज के समय में विवेक और विद्वान हो गए तो क्या कह सकते और व्हाट्सएप तो ऐसा चल निकला कि क्या कहें। शास्त्र का पन्ना खोलना जिसे याद नहीं, वो भी दिन भर व्हाट्सएप पे न जाने क्या क्या मैसेज डाल देता है, धर्म न जाने क्या क्या बातें लिख देता है। जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े होंगे और कितना इधर उधर का कोई नया मैसेज आया अपना टाइप कर दिया न आगे फॉरवर्ड कर दिया, इधर का मैसेज आया, उधर का मैसेज आया, उधर का मैसेज आया। अब जिसने समझा कि ये उनका वहाँ तो ठीक है, नहीं तो करते रहते बस कुछ नहीं। अच्छा, एक और इसमें हर दोहे पे उन्होंने एक अर्घ बना दिया है, हाँ हर दोहे पे एक अर्घ हाथ बना बना दिया, और उसमें रोग निवारण उसमें बता दिया कि इसके करने से ये, इसके करने से ये, इसके करने से ये। आपको अगर धन की प्राप्ति करना है तो इतने नंबर का करो, पुत्र की प्राप्ति करना है तो इतना नंबर का करो, निरोग होना है तो इतने नंबर का करो, है व्यापार में कर बहुत बढ़ावा चाहो तो ये करो। तो ये अब अज्ञानी क्यों ना मानेगा भाई, इन बातों को क्यों नहीं मानेगा, वो तो 1 मिनट में मानता है। हाँ ये करना है पुत्र को, हाँ ग्रहित विख्यात, पक्का ग्रहित विख्यात। आपको पुत्र की अनुकूलता चाहिए, पुत्र अनुकूल नहीं चल रहा तो ये कर लो, पत्नी अनुकूल नहीं चल रही तो ये कर लो, सब है। अज्ञानी ने जितने बना दिए सब बना दिए, क्या है
जबकि सिद्धांत हमारा कुछ और ही कहता है। भगवान का स्मरण करना कहीं भी, वो कल भी ऊपर में कहा था ना कि निर्वांचक भक्ति होती है, निर्वांचक पूजन होती है। किसी भी चाह से भगवान की आराधना नहीं की जाती। एक आराधना का लक्ष्य अपने परिणामों की निर्मलता, वितरागता की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होता है। और टोडरमल साहब की भाषा में कहें कि तुम एन केन अनेक प्रकार की भावना रखकर कार्य करोगे भी तो भी पुण्य के उदय के बिना तो तुम्हारा कार्य होना नहीं है। पर उस भावना में वो इच्छा हो जाने से वो पुण्य भी नहीं बन पाएगा जो पुण्य तुम चाह रहे हो। इसलिए क्यों इन विकल्पों में उलझे, सीधी सीधी चाल चले, टेढ़ी चाल क्यों चले भाई। क्या इसलिए कहते ये जिन मंदिर धन्य है वे, परंपरा सुरक्षित बनी रहेगा। लोगों को नहीं समझा सकते। कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब है ना, जहाँ 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 वहाँ ये थोड़ी सब चढ़ते हैं। कौन? जो कृत्रिम चैत्यालय है ना, वहाँ कोई भगवान के ऊपर ये हो रहा है कि वो हो रहा है कि ये हो रहा है कि कुछ नहीं है। देवता भी दूर से ही जो क्या करते हैं, पूजन करते हैं। काहे वहाँ कोई अभिषेक आदि भी नहीं होते हैं। कहाँ? हाँ, वहाँ तो बस दर्शन पूजन करो, भक्ति करो, गुणगान करो, जो भी करना है वो करो, बस वहाँ तो वो है। क्या ये तो यहाँ की व्यवस्था है। क्यों? कारण उसका ये है कि वहाँ प्रतिमा पे जो है ना गंदगी होती ही नहीं है। आकृति में है ना मल आदि होते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि सब बने हुए हैं तो भी इनकी साफ सफाई के लिए हमको सब प्रकार की प्रक्रिया करना पड़ती है। अब लोगों को जिसको जैसा जचिया, जैसा रस आ जाए, जैसी प्रक्रिया हो जाए, उनको दूध का करना दूध कर दे, पंचामृत अभिषेक करना पंचामृत कर दे, जल का करना जल कर दे, फूल चढ़ाना फूल चढ़ा दे, इसकी बारिश करना इसकी कर दे है। और चाहे जैसी कर 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 करके कर दो भैया, करना तो क्या करे बेचारे जी। हाँ हाँ, सबका है ना, आवश्यक है। इसलिए तो कहा अनंत का अभिषेक तो होता ही नहीं है ना। ये तो अपन कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन मूल रूप में क्योंकि वो तो अनंत भगवान तो संवत्सरण में ऊपर बैठते हैं, वहाँ तो उन्हें कोई छूता ही नहीं है। उनकी निकटता में तो कोई जा ही नहीं सकता। तीजी कटनी से दूर इंद्र पूजा करते हैं, या उन्हें जो बनाते हैं ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसे दूर से उनके स्पर्श तो कोई कर ही नहीं सकता भगवान को। संवत्सरण में तो कोई भगवान को स्पर्श ही नहीं कर सकता है। तो अभिषेक हाँ बालक अवस्था में अभिषेक हुआ। फिर यहाँ क्यों करते? तो उसका कारण कहा कि देखो कि हमारे यहाँ अभिषेक की परंपरा तो बाद में है, पहले प्रक्षालन लिखा है। क्या लिखा? प्रक्षालन। प्रक्षालन का मतलब है गीले कपड़े से साफ सफाई करना भगवान की। क्यों करना? कि भाई यहाँ धूल मिट्टी आदि प्रवेश करती, वही खिड़की खुलती है, हवा का झोंका आया, मिट्टी उड़कर भगवान के ऊपर आ गई, ये आ गई है, तो उसकी साफ सफाई के लिए ये है। फिर अब उसके अंदर थोड़ा सा अनुराग बढ़ा तो लोग उनके वही साफ सफाई के लिए चलो भगवान का अभिषेक। तो वो अभिषेक जो है करते हुए भी ये ख्याल में रहना चाहिए कि वास्तविक अनंत का अभिषेक नहीं होता। कोई मिथ्या तो उस अभिषेक से हो रहा हो ये भी नहीं समझना क्या कि ये मिथ्या, परंतु ये हमें यथेष्ट ज्ञान नहीं है। इसमें ज्ञान की भूल है। काहे की भूल है? कि ज्ञान अगर हमारा सम्यक है तो हमें पता लगेगा कि भाई ज्ञान में जानकारी आएगी। अरिहंत तो कहाँ विराजमान होते हैं? अधर में है ना, उन्हें तो देवता लोग भी नहीं छू सकते आप, और हमारी बात तो बहुत दूर रही है। और वो सिंहासन पे भी नहीं बैठते हैं, वो दिख रहे हैं लेकिन उससे भी ऊपर रहते हैं। क्या तो कोई होता ही नहीं है ना। लेकिन ये एक हमारा अवलंबन के लिए नए नए व्यक्ति को इसमें ही ज़्यादा रस आता है, विचार बनता है, तो उनकी मुख्यता से ये किया जाता है। क्या है?
हाँ स्त्री तो हाथ नहीं लगा सकती, गंदा होता है भगवान का विषय। हाँ, नहीं स्त्री का तो हाथ, भगवान की प्रतिमा को तो हाथ लगाने का प्रश्न है। अपन ने तो अभी पंचकल्याणक में कितनी चीज देख ली, देखो देखा ना अपन ने, जब तक भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं हुई सबने हाथ नहीं लगाए। बात समझ में आई कि नहीं, है ना? वो तो गर्भ की थी, कौन थे? गर्भ कल्याणक के पहले तो वो तो गर्भ में थे ना, कौन? भगवान है, बालक थे वह तो। एक प्रतिमा का तो सबने फोटो भी खिंचाया, ये भी खिंचाया, वो और उसको अपन ने उसके अंदर काला धागा लगा कर ये भी सिद्ध कर दिया था कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है। कोई ये नहीं समझे कि कोई भगवान को महिला ने छुआ हो कि ये किया है। ये तो एक बाल अवस्था की, ये पूर्व उसकी प्रतिष्ठा की पूर्व की एक व्यवस्था है, तो उसको किया गया। फिर जैसे 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 आगे बढ़े, जब जन्म हुआ तो इंद्राणी ने हाथ लगाया, बालक को लगाया। किसको लगाया? है ना, बालक को लगाया इंद्राणी। सचेंद्राणी ने ला के सौंपा, ये करा वो करा ये करा। और जैसे ही मुनि बन गया उसके बाद कौन इंद्राणी आई न कौन देवी आई न कौन देवता आया न कोई नहीं आया। और अनंत बनने के बाद तो फिर कोई प्रक्रिया ही नहीं बनी है, तो सिद्ध हो गए, खत्म हो गए। तो ये सारी व्यवस्था है, लेकिन अब लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान न होने से वो क्या हो गया भैया, भगवान ठीक है भाई, क्या करें, ज्ञान की कमी है, नहीं समझ में आया। जिसको समझ में आ गया वो उनको बहुत सुधार देता है कि नहीं ठीक है। महिमा वितरागता की है, इसलिए जिन मंदिर एक बहुत पवित्र जगह है, जिनेंद्र भीम बहुत पवित्र हैं, और इनकी आराधना से हमारे अंदर अनेक प्रकार का शुभ भाव प्रकट होता है, उससे जीव का लाभ होता है, भेद ज्ञान होकर सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाते हैं। इसलिए जिन मंदिर बिना धर्म का समस्त समागम होता ही नहीं। समस्त समागम, स्वाध्याय को जिन, प्रतिक्रमण को जिन मंदिर, सामायिक को जिन मंदिर, है कि नहीं, भजन पूजन हो तो जिन मंदिर, विधान हो तो जिन मंदिर, ये जिन मंदिर तो एक बहुत बड़ा आयत है। इसलिए इसको क्या कहा? आयतन, धर्म का आयतन। जहाँ धर्म प्रकट होता है, जहाँ धर्म रहता है, उसका आयतन। और ऐसे देव आदि को छोड़कर अन्य जगह होती है, उनको कहा अनायतन। सच्चे देव शास्त्र गुरु है आयतन, और कुगुरु कुदेव को धर्म है अनायतन। और इनकी आराधना जहाँ होती है वो भी क्या है? अनायतन। ये आयतन है हमारा पवित्र। न जाने कितने जन्मों के बाद इससे अवसर मिलते हैं भाई। इसलिए अधिक क्या लिखें, अपने तथा पर के उपकार का मूल प्रतिष्ठा कराना तथा जिन मंदिर बनाना है। अपने ऊपर के उपकार का मूल प्रतिष्ठा कराना और जिन मंदिर, क्योंकि इसमें एक का नहीं अनेकों का लाभ। हाँ, बस समझ सारी यही है कि भाई जहाँ हो यथेष्ट चीज हो, स्वसमय की हो, तो वहाँ कोई बात नहीं। और जहाँ नहीं है, जब मान्यता नहीं बैठ रही हो, वो बात अलग है। नहीं तो एक ही मान्यता के दो दो तीन तीन चार चार बन जाए, एक ही जगह बन जाए, तो उससे कोई लाभ नहीं। एक मंदिर मान्यता नहीं बन, समाज में विपरीतता हो रही तो वो भी होता है। और क्षेत्र आदि के अंदर तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो क्योंकि आराधना का काम जितना बनता है उतना अच्छा है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरे मंदिर, व्यवस्था चलती रहती। धन में आसक्ति घटाने की प्रेरणा। अब यहाँ कहते हैं धन में आसक्ति घटाने की हमें प्रेरणा होती। धर्म का उत्कृष्ट मार्ग तो समस्त परिग्रह छोड़कर वितरागता अंगीकार करना है। परंतु जिनके प्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान कषायों का उपशम नहीं हुआ, उसे घर संपदा नहीं छोड़ी जाती है।
उससे धर्म संपदा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं कि धर्म का उत्कृष्ट मार्ग तो समस्त परिग्रह छोड़कर वितराग का अंगीकार करना है। निर्ग्रंथ होना ही वास्तविकता में लाभ है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए का दान देना ये महत्वपूर्ण नहीं, और निर्ग्रंथ हो जाना ये महत्वपूर्ण है। आत्मा का कल्याण, क्योंकि धन का दान देना पुण्यबंध है, और निर्ग्रंथ हो जाना रत्नत्रयी की उत्कृष्टता है ना। तो कि मूल तो यही है, परंतु जिनके प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषायों का उपसम नहीं हुआ, अभी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कषाय बैठी है ना। प्रत्याख्यान होने से एक देश व्रत नहीं ले पाता, और प्रत्याख्यान कषाय होने से सकल चारित्र धारण नहीं कर सकता, मुनि नहीं बन सकता है। तो उससे गृह संपदा नहीं छोड़ी जाती है। धन संपदा बहुत हो तो प्रथम तो जिनका आपने देखो एक एक शब्द बहुत मार भी गए, फिर सुनने लायक समझ में। अगर धन संपदा बहुत हो तो प्रथम तो जिनका आपने अन्याय से धन लिया हो, उसके पास जाकर क्षमा मांगकर उसका धन लौटा देना। कितनी बात है। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम सदा सुखदास जी की परिणति में था कि अगर अन्याय से किसी से हमने धन छीन लिया हो और धन संपदा बहुत हो गई, तो पहले तो उसे जाकर उसकी धन संपदा दे, है क्या है, उसका धन लौटाना। यदि आपके पास धन बहुत हो तो धन के उपार्जन करने का त्याग करना, और बहुत हो अब नया धन नहीं कमाएंगे, जो है उसकी व्यवस्था चलाएंगे, और जो नीति न्याय से आएगा वहाँ तक भी भाव रख सकता है। बहुत हो तो है। अब बहुत का अर्थ क्या कि आपको लग रहा है कि पूरे जीवन पर्यंत भी अगर मैं खर्च करूं तो ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं है ना। तो फिर बहुत सारी प्रक्रिया है। यदि आपके पास धन बहुत हो तो धन के उपार्जन करने का त्याग करना, तीव्र राग के बढ़ाने वाले इंद्रियों के विषयों की लालसा छोड़कर संवर होना। जो तीव्र राग को बढ़ाने वाले जो 5 इंद्रिय के भोग हैं कि भाई इनकी लालसा को छोड़कर संवर रूप होना, पंचेंद्रिय को वश में करना। इसके विषय वश में हो। फिर जो शेष धन रहे उसमें से आप मित्र, हित चिंतक, पुत्री, बहन, भुआ, बंधुओं में जो निर्धन रोगी दुखी हो उनको, तथा अनाथ विधवा हो उनको यथा योग्य देकर संतोष करना। तो इतना क्रम भी है। इतना अगर हमारे दान में किसी का हित हो तो वो भी जरूरी है। बहन बेटियों का हो तो उनका भी है। बहन बेटियों को दान देना, धन देना धर्म नहीं, पर इस दृष्टि से देना कि उनकी कमी है और इनकी हो तो ये भी धर्म की आराधना शांत भाव से कर सके, तकलीफ इनके जीवन में ना हो। नहीं तो इसमें देखो क्या होता है, बहुत सारे आप अगर हम सोचें ना तो उसमें थोड़े परिणामों की विकृतियाँ भी आ जाती है। हम देने वाले की विकृति नहीं आती है, जिसके जैसे रिश्तेदार है और उसको बहुत ज़रूरी है, मान लो कोई अर्जेंटली बीमार हो, अशक्त हो, पढ़ा लिखा ना हो, कमजोरी हो, और उसकी खास अगर कोई धर्म में खर्चा करता है तो उसके परिणाम में भी ये आ जाता है कि अरे ये मुझे दे देता तो इससे कम से कम मेरी व्यवस्था तो सुधरती। और
कई ऐसे अच्छे परिणाम भी होते हैं कि वो अनुमोदना करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं दिया, उसने धर्म में लगाया तो खुशी का विषय है। लेकिन ये सुनो, ये बात कब की लिखी थी? आज जैसा समय नहीं था भाई। 160 साल पहले आज जैसी व्यवस्था नहीं थी। लोगों के पास आज हर व्यक्ति की जेब में 1000, 2000, 5000 यूँ ही पड़े रहते हैं। समझ में आई बात? उस समय लोगों की जेब में 5 रुपये, 2 रुपये भी मिलना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े सेठों के मतलब जिनको है ना, उनके पास भी ये नहीं था। तो कहते कि भैया ये इतना ये करो। अच्छा, दूसरा, खर्च सीमित थे। क्या सीमित थे? सब चीज़ों में सीमित थी, सीमित था। आज खर्चे इतना बढ़ गया चीज का, क्योंकि देखा देखी इतना 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 इतना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई वो भी हो, क्या रोगी दुखी हो उसका तथा अनाथ विधवा हो उसको यथा योग्य देकर संतोषित करना। अपने आश्रित सेवकादिक व जो समीप में रहने वाले हो उनको यथा योग्य संतुष्ट करके फिर पुत्र को, स्त्री को उनका हिस्सा अलग से दे देना। पश्चात जो धन बचे उसे जिन मंदिर बनाने में, जिन भी प्रतिष्ठा कराने में तथा जिन देव के धर्म का आधार, जिन सिद्धांत लिखवाने में, छपवाने में कृपणता छोड़कर, कृपणता का मतलब क्या? कंजूसी छोड़कर, उदारचित होकर, उल्सित होकर, हैं, उदार मन से पर के उपकार करने की बुद्धि से धन लगाना, उसके समान कोई प्रभावना नहीं है। इसी पवित्र प्रभावना है। इसमें एक में भी इतनी बड़ी बात लिखी, इसमें एक में भी भीतर की कचाई पुष्टि नहीं लिखी। या काय के लिए लिखी? सारी बात काय के लिए लिखी? सपर के कल्याण के लिए, अपना हित और पर का हित हो। नाम बढ़ाई की इसमें एक भी बात नहीं है। काय की बात है ना, चाहे वो गरीबों की मदद हो, रिश्तेदार की हो, मंदिर की हो, काय की भी हो, इसमें कहीं भी अपने नाम बढ़ोतरी की बात नहीं है। इसमें मात्र सपर कल्याण, जिससे अपना हित हो और अन्य का हित। धर्म की प्रभावना हो, जिन धर्म आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये एक एक परिणाम अनंत अनंत फलदायक हो जाता है। कितना एक परिणाम अनंत दुखदायक भी हो जाता है और एक परिणाम अनंत सुखदायक भी हो जाता है। अनंत सुखदायक का मतलब अतीन्द्रिय आनंद वाला नहीं, भार की अनुकूलता वाला। और अनंत दुखदायक का मतलब ये नहीं, बाहर की प्रतिकूलता वाला। ऐसा एक परिणाम में जीव कहाँ का कहाँ पहुँच जाए और एक परिणाम में जीव कहाँ का कहाँ। इसलिए जितना भाव बने, उत्साहित होकर, उल्सित होकर, मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है। कहाँ तो नार की दान दे नहीं सकते, सर्वों के अंदर विषयों की इतनी लंपटता है कि दुनिया के दुख उनकी नज़र में आते नहीं हैं, अपने भोगों में मस्त हैं। और जो कुछ पूर्व के संस्कार लेकर जाते हैं तो वो उतना ही कर सकते हैं जितने सामने वाले का पुण्य का उदय हो, है ना। तिरंचों में भी ये व्यवस्था न के बराबर देखी जाती है। तो ये अवसर अगर कहीं मिलता है तो ये मनुष्य गति में मिलता है। इसलिए जिन धर्म की जितनी प्रभावना जहाँ हो रही है, हम नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं तो अनुमोदना करो। मन से कहो, वचन से कहो, काय से कहो। श्रम कर सकते तो श्रम करो। किसी को अच्छा विचार बता सकते, उसमें सुधारा कर सकते हैं तो वो बात करो। क्या
ये तो एक अद्भुत बीज है, ऐसा बीज है कि एक बार अगर ये हमने बोया है तो इस पे जैसे कई चीज़ होता है ना, जैसे आम, क्या है, आम का वृक्ष जो होता है ना, आम का वृक्ष बार बार बीज नहीं बोना पड़ता है, एक बार बोया और सालों साल फल आता है। कितना आता है, बात समझ में है कि नहीं? कई चीज़ ऐसा है कि जिन्हें बार बार बोना पड़ता है, एक बार बो आया फल और ख़त्म हो जाता है ना। और ये एक ऐसा बीज है कि कई सालों तक चलता है। ऐसे जिन बिंब की स्थापना, जिन मंदिर की स्थापना, धर्म की स्थापना, ये धर्म की प्रभावना, ये एक ऐसा बीज है कि जीव कई भाव में जाएगा तो वो अनुकूलता प्राप्त होती चली जाएगी। स्थिति इतनी लंबी बांधता है कि आयु पूर्ण हो गई और स्थिति पुण्य की है तो जहाँ जाएगा फिर वो वहीं मिलेगा। यहाँ आयु पूर्ण स्थिति हो गई, जहाँ जाएगा वहीं मिलेगा। ऐसी सतत व्यवस्था चलती है। क्या ऐसे पाप में भी ऐसे ही चलता है। जब प्राप्त आयु पूर्ण हो गई, जहाँ जाएगा वहीं तकलीफ पाएगा। यहाँ से हटा वहाँ गया, वहाँ तकलीफ, यहाँ से हटा क्यों नहीं। उसमें क्या नाम, सुगंधश्री की कथा में आती है ना, रानी ने जो महाराज जी को कड़वी तुम्बी का हार दिया, गदी बनी, सुकरी बनी, ये बनी, तो जहाँ भव भव में गई का क्या हुआ, दुख ही दुख पाया ना उसने। फिर जाके सुधारा हुआ उसका, कई भव बिगड़ गए, इसके बाद सुधारा हुआ। ऐसे ही पुण्य का उदय में हो तो कितने ही भव अच्छे मिलते ही चले जाते हैं, मिलते ही चले जाते हैं, मिलते ही चले जाते हैं। क्या बीज ऐसा है नहीं, क्या करें। जिनेंद्र की भक्ति, जिनेंद्र की गुणानुवाद, जिन धर्म की प्रभावना, आत्म की प्रभावना, जिन मंदिर का निर्माण, ये एक अद्भुत प्रकार का पुण्य संचय है। पंच कल्याण, प्रतिष्ठा, विधान, इन सब में एक अपना हित नहीं, सैकड़ों का हित छिपा रहता है। किसका रहता है? सबकी हित की भावना रहती है। एक व्यक्ति का हित करना और एक हजारों का हित करना, तो उसमें पुण्य कितना विशेष होता है, ये सोचने होगा। क्या उसमें लाखों लोग जो आते, जो सुनाते, जो उत्साह मनाते, हाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ नाच रहे हैं, भगवान के दर्शन करके आनंदित हो रहा हो यहाँ से बैठे बैठे, इतने में उसको कितना कितना पुण्य अर्जन हो रहा है। कौन सा? वो जा नहीं पा रहा, नाच नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी भावना, हाथ पैर नहीं चल रहे उसकी है, लेकिन उसकी इतने में अनुमोदन। इतने साधर्मी को देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। कैसा हो रहा है? साधर्मी को देख के मन प्रसन्न हो रहा है, धन्य समझ रहा है। अरे वाह, ऐसे अवसर कब मिलते हैं। तो ये सब उत्कृष्ट पुण्य संचय के हेतु हैं। वीडियो देखी थी तब वो पूर्व के जो भाव है उसमें उल्लास बना। हाँ, उल्लास बना, जो हुआ वो अनुमोदना हो जाती है, अनुमोदना हो जाती है। इसलिए तो कहें कि देखो, पाप कार्य का निरंतर प्रायश्चित करो और पुण्य कार्य का निरंतर बहुमान करो कि ऐसा कार्य मेरी परिणति में पुनः पुनः होवे। आता ही सही। सर से रूपम चंदी ने कितनी जगह मंदिर का निर्माण करा, क्यों चाहते तो फिर दूसरी जगह, बनारस गए तो वहाँ भी, उधर गए तो वहाँ भी, वहाँ गए तो वहाँ भी। तो ये क्या है? हमारे विमल जी भाई साहब जिनके बीच की मंदिर, कितनी जगह प्रतिमा स्थापित की, कितनी जगह मंदिर का, और भाई जी की एक आज्ञा को नहीं डाला कि यहाँ इतना हो, यहाँ इतना हो, मतलब। और आखिरी में भी वो जब गए यहाँ बढ़नेगर से, तो उनके यही थे, अनिल जी और कुछ, मतलब अगर अपन कुछ बता दे तो हो सकता है कि 2 4 5 और भी वो दे देते। क्या उन्हें पूछा कि और कुछ, उन्हें कहा नहीं साहब बाबा बहुत। तो भावना ऐसी जीव की, कितनी जगह जाते जाते 2.5 करोड़ रुपए जबलपुर में दे गए हैं। तो बहुत अति पुण्य। और ऐसे जिन बिंब, जिन प्रतिमा है, क्या
उनके घर वाले को ख्याल में रह पाए कि नहीं रह पाए ये भी नहीं पता, समझ में आई ये बात है। लेकिन ऐसा वो बहुत समय पहले की बात है कि शायद 5-4 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। उस मंदिर में उज्जैन से कोई आया था दर्शन करने, दरब सब ले गए, बोले ये प्रतिमा हमारे यहाँ की है, मतलब उनके परिवार में स्थापना की होगी, अपने कोई रिकॉर्ड में पता नहीं है। बोले हमारे पिताजी कहते थे कि वो जगह उस मंदिर में अपन ने प्रतिमा विराजमान की। तो भावना तो वो लेके आए थे, वो दरब नहीं लेके आए, और शायद 2100 रुपये की रसीद भी कटाई थी उन्होंने वहाँ पे। तो होता है अब ये कि कितना बड़ा कार्य है बोलो, है 150 साल हो गए, कितने मंदिर को 150 साल हो गए। अब वो 150 साल से लोग उस जिन प्रतिमा के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। साक्षात भगवान की ऐसी पवित्र मुद्रा, जिन मुद्रा है जो हमें संचेतन देती है, करे तुम चेतन आत्मा है भाई, इसलिए अद्भुत महिमा है, क्या गजब की बात है। सदा सुखदास जी ने तो किया, अपने ज्ञान को बहुत पवित्र किया, और इसलिए कहा कि अगर मोक्षु है, थोड़ी सी भी मोक्ष की जिज्ञासा जगे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक रत्नकंठ श्रावकाचार्य 6 डाला, इनका तो अभ्यास होना ही चाहिए। एक ऐसी चीज है, ये बेज बन जाती है क्या, और ये बेज के बाद समय सार हाथ में लग जाए तो सोने में सुहागा हो गया। बस आय में समय सार समझ में तब आ जाएगा कि जब ये चीज़ हमारी निकटता समझ में आ जाए कि अरे केस क्या होता है, क्या हाँ उसमें सब चीज़ समझ में आ गई। भगवान कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, आश्रय क्या, भूल क्या है, कैसे हम अपनी भूल को सुधार सकते हैं, ये सब वर्णन इनमें है। 4 गति से कैसे हमें छुटकारा, 4 गति कैसे दुख रूप है, सामान्य में भी कथन किया और 6 डाला में विशेषता से भी कथन किया है, रत्नकंठ श्रावकाचार्य जैसे में विशेषता से कथन किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी ख्याल में आए, ये मंदिर के बिना ये चीज सब समझ में आने वाली नहीं। इसलिए जब दूर दूर मंदिर होते हैं ना, आप और हम तो क्या पास आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है ठीक है दर्शन, लेकिन जिनके 8-8 दिन 10-10 दिन में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, वे बेचारे अंदर के अंदर इतने दुखी हो जाते हैं। अरे क्या खाना खाते हुए उनको इतना अंदर में खेद होता है, रुचि वाले को। जिनको रुचि नहीं है उनकी बात हम नहीं कर रहे, वो तो कोई बात नहीं। तो कितनी उनकी महिमा आती, अरे मंदिर नहीं हो, मंदिर हो तो भैया हमारा कार्य हो जाए क्या। तो ऐसे यहाँ ये सारी बात हमको समझाते हैं कि भैया इतना जिन बिन प्रतिष्ठा कराने में तथा जिनेंद्र के धर्म के आधार जिन सिद्धांत को लिखवाने में, छपवाने में कृपणता छोड़कर उदार मन से पर के उपकार करने की बुद्धि से धन लगाना। देखो क्या कहा, पर के उपकार करने की बुद्धि से धन लगाना, उसके समान कोई प्रभावना नहीं है। पर के उपकार की बात, दान का मतलब ही यह है कि उसमें सब पर का हित होना चाहिए, देने वाले का भी हित हो और लेने वाले का भी हित हो। दान की तो प्रक्रिया है, सब पर हिताग्राही दान, सब पर के हित की दृष्टि से दान दिया जाता है। मंदिर भी बनाए जाते तो खाली दूसरों के हित के लिए नहीं बनाया, अपना हित हो, हम परमात्मा की आराधना कर सकें, निर्दोष आराधना कर सकें, निशंक आराधना कर सकें, कोई हमारी आराधना में बाधा नहीं डाल सके,
इस दृष्टि से ये सारी चीज की गई। क्या प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कि भैया ये बन गया तो नाम चलेगा, कि ये तो फिर मिथ्या में चला जाए और महापाप का दोष हो जाए इसके अंदर। ये तो खाली इसलिए कि बाधा आ रही थी, काई क्या आ रही थी, सबको पता ही है ना, तो अपन ने उसको आधार बनाकर ये कार्य किया है कि नहीं तो अगर ये आज नहीं बने या नहीं बनता तो बहुत मुश्किल हो जाती भाई। क्या समय तो ऐसे ही बह रहा है ना, धीरे धीरे समय तो सब ऐसे ही, भीड़ के साथ चलने वाले ज़्यादा है, समझदार सा के साथ चलने वाले कम है। हाँ, क्या करें, कितने समय तक होता पुराने लोगों ने बहुत महत्व दिया है। जिन मंदिर यानी क्या, मैंने तो पहले भी कई बार कहा ना कि क्यों 150 साल पहले अलग से जिन मंदिर बनाने के भाव आए, बताओ क्यों आए हैं? इतना बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ क्यों हुआ है? बाधा पड़ी ना है, और शुद्ध तेरा पंथ आमना की व्यवस्था नहीं, और हुआ तो कितनी उन्नति हुई ये देखो है। नहीं तो वहाँ पर्युषण पर्व में भी निर्लेप प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाते थे, ये नहीं हो पाते थे हैं। क्या भगवान के गले में माला डाल दी या फूल चढ़ा दिए, ये कर दिए है। तो उस समय के लोग जिनके पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हिम्मत करके एकजुट होकर उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था करी है और इतना सौंदर्य मंदिर का निर्माण किया। धन्य है वे जीव जिन्होंने, क्या उनके गुणगान जितने गाए जाएं उतने कम हैं। नहीं तो तेरा पंथ का नाम भी रे पाता कि नहीं रे पाता ये नहीं कहा जा सकता। सारे लोग आप और हम उसी में लगे रहते। क्या करते, जैसी परंपरा चल रही है। आज तो अजैनों के साथ रहकर जैनी अजैन हो रहा है, कौन हो रहा है? तो फिर ऐसी परंपरा में रहकर जैनी उसमें वो हो जाता तो कौन से आश्चर्य की बात थी कि हो जाता, आराम से हो जाता। लेकिन उस समय के लोगों ने इतना निर्णय लिया क्या कि नहीं, ये चीज़ इतनी सुंदर है, अपना मार्ग इतना पवित्र है, और वो सब ये कहीं न कहीं इन चीज़ों को पढ़ा होगा, इसलिए उनके अंदर दृढ़ता बनी रही। क्या तो वो परंपरा जो चली, और सारे ज्ञानियों ने उस समय जो भी धर्मी थे बहुत सारे थे हैं, और उसको स्थिर रखा। दादी जी जैसे ने कितनी मेहनत की, कितना किया, और वो स्थिरता रखी, बनाई रखी है। काल दोष से फिर कोई चक्र हुआ तो आज अपने को भी इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा है कि नहीं, और काय के लिए लेना पड़ा? तो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं इसके अंदर, मात्र जिन धर्म की प्रभावना निर्दोष तरीके से चलती रहे, ज्ञानी विद्वान यथेष्ट समय पर आते रहे हैं, वो भावना को लेकर ये सारी प्रक्रिया मिली। तो ये तो एक अद्भुत चीज मिल गई हमें, क्या और आगे तक ये चली जाए। इसलिए तो कोई साधारण में वात्सल्य बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, एक स्वाध्याय करने वाले के प्रति हुलसित होना चाहिए, सम्यक स्वाध्याय करने वाले के प्रति हुलसित होना चाहिए। वितराग धर्म के अलावा किसी अन्य को नमन नहीं करे उसके लिए हुलसित होना चाहिए, उसकी अनुमोदना करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। ये इसकी अद्भुत चीज़ें हैं ये। बाद में नहीं तो फिर क्या है कि फिर क्योंकि शिथिलता जहाँ प्रवेश कर जाती है कि फिर वहाँ धर्म का लोप हो जाता है, इसलिए शिथिलता ना आए। क्या और ये आप और हमारा किसी का भी व्यक्तिगत कोई मंदिर नहीं है, तो सब साधर्मियों का है, और इसके पीछे एक ही लक्ष्य कि जिस कठिनाई से हम गुजर चुके हैं वो कठिनाई दोबारा लौट के ना आए, वो लौट के ना आए। किसी से द्वेष ईर्ष्या विरोध किसी का नहीं है, लेकिन वो चीज़ न आ पाए, मजबूती से बनी रहे, वितरागता खंडित न हो पाए। और ऐसा नहीं, इसमें एक और विशेषता मैं आपको कह रहा हूँ
कि इस धर्म के खिलाफ कोई भी, अपनी आज्ञा के खिलाफ कोई भी कार्य या मंदिर में न करे है, और करे न तो ये नहीं देखना कि वो भैया तो है ही नहीं, हम कैसे बोले। अपने को तत्काल बोलना कि जो चीज़ यहाँ न हो वो किसी भी हालत में यहाँ न हो। नहीं तो हम कहेंगे कि साहब हम तो थे ही नहीं, कि नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति सतर्क रहेगा तो ये चीज़ अपनी आगे तक चली जाएगी। कोई भी करेगा, नहीं हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है ना। आगे कई लोग आ जाते, अरे क्या हो गया साहब, में अगरबत्ती है कि नहीं, ये होता ही नहीं है ना। कि साहब वो आएंगे तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं, बिल्कुल स्पष्टली नहीं, यहाँ ये है ही नहीं, यहाँ ये प्रक्रिया ही नहीं है, जो नहीं है वो है ही नहीं हमारे। क्या हाँ, दर्शन करने को रोकने का किसी को भी हमारा विकल्प नहीं। सब आए, सब करे, पूजा करे, इस पद्धति से कोई भी करे, कोई तकलीफ नहीं। भगवान के चरण स्पर्श करे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर अन्य है तो जहाँ भी लगे, और अच्छी विनयता के साथ, ऐसा नहीं कि झगड़ने का हमारा अभिप्राय हो, विनयता के साथ। पहली दफ़ा में तो विनय ही है, फिर कोई ज़बरदस्ती करे तो फिर बात वहाँ तक भी पहुँचती है, लेकिन पहली भूमिका तो यही होती कि नहीं भाई हमारे यहाँ, है ना। और सरल परिणामी होता है ना, जिसको वास्तविक धर्म के लिए आता है ना, तो सरल परिणामी होता है ना, तो 1 मिनट में मान लेता है। कितनी देर लगती है? 1 मिनट में मान लेता है। और उग्र स्वभावी हो और मन बना के ही आया हो तो फिर वहाँ विवाद के अलावा कुछ नहीं। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भैया ऐसी बुद्धि में धन लगाना, उसके समान कोई प्रभावना नहीं है। इस प्रकार की चर्चाएं अपन ने की। आगे और बाह्य आचरण शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा आगे अपने को देंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भाव। जवानी के ज्ञान से मुझे रोकाओ, सोमानी मस्तक हो,